प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फोटन बम के बारे में। मित्रों, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा ये मोबाइल थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी के कारण हमको बीच में काटना पड़ा। चलिए इसको हम एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बाकी उसके पहले का हम उसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके पहले वही है नापाम बम के बारे में, हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फोटन बम के बारे में। ठीक है, चलिए। ये है, इसका प्रयोग दक्षिणी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में किया गया और जिसका वजन, इस प्रकार के बम का जो वजन होता है लगभग 7 टन होता है। ठीक, इसमें अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है जो कि घना, इसका प्रयोग से घना जंगल साफ हो जाता है और ऐसा साफ हो जाता है कि उसमें हेलीकॉप्टर को भी उतारा जा सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बचेगा, प्लेन हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इस बम के प्रयोग से किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं बनता और इसके प्रभावित क्षेत्र में 50% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है उसके साथ में कहने का मतलब वही है, जंगलों की सफाई भी हो जाती है और 50% लगभग व्यक्ति मौत के गाल में समा जाते हैं। अगला है वायु विस्फोटन बम। ये जो है अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में इसका भी व्यापक प्रयोग किया गया था। इसमें इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है और इस प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाते हैं, जबकि पूरा क्षेत्र साफ हो जाता है। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ के संपूर्ण जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं और भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी समाप्त हो जाती है, अर्थात कोई भी खेती लायक नहीं बचती वह भूमि। अगला है विस्फोटक रसायन। विस्फोटक रसायन में जैसे डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने इतना भयानक खोज किया था डायनामाइट, जो कि स्वीडन के थे 1860 ईस्वी में। कहीं कहीं पर 1866 भी आपका लिखा मिल सकता है, आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। 1860 ईस्वी में इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, जिसके निर्माण कैसे बनाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को कीजेलगर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा है आरडीएक्स। आरडीएक्स जिसका कि पूरा नाम होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, जिसकी खोज की थी जर्मन रसायनज्ञ हेम्फ हेनिफ, जिसकी खोज किए थे जर्मनी के रसायनज्ञ थे हेम्फ हेनिफ। 1899 ईस्वी में उन्होंने आरडीएक्स की खोज की। इसका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे भारत में इसे कहा जाता है आरडीएक्स, इटली में कहा जाता है T4, अमेरिका में कहा जाता है साइक्लोनाइट, जर्मनी में कहा जाता है हेक्सानेट। ठीक, इसके बारे में और इसके अतिरिक्त हम अन्य विस्फोटक रसायनों के नाम हम इस प्रकार हैं। जैसे देखा जाता है रासायनिक बमों में, जिसके रासायनिक हथियार जो कि विस्फोटक पदार्थ होते हैं, TNT जिसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टेट्राइल ट्राई नाइट्रोफिनाइल मिथाइल नाइट्रेमीन। अगला है पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, PETN, शॉर्ट नेम है PETN, फुल नेम है पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। अगला है डाई नाइट्रोटालुइन, DNT। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है विस्फोटक जिलेटिन। इनका प्रयोग जो है तोप के गोले, मोर्टार, विमानों के बम, रॉकेट, हथगोले आदि बनाने में किया जाता है। ये चूंकि विस्फोटक पदार्थ हैं। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कुछ तो समझ में आपके आया ही होगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।